हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11, दैट इज द पेरीमीटर एंड एरिया। इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज है जिसे हमें कंप्लीट करनी है, और उसमें से ये जो मैंने आपको दिया है, दिस इज द बेसिक थिंग। अगर ये सब आपने किया तो आप इजीली सारे एक्सरसाइज को बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो उससे रिलेटेड क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज एंड सम्स है स्क्वायर से रिलेटेड, वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप फॉर्मूला लर्न करेंगे, आप सारे सम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला रिलेटेड टू द रेक्टेंगल और सम्स रिलेटेड टू द ट्राइंगल भी है इसमें कुछ एक्सरसाइज में, एंड कुछ एक्सरसाइज में आपको रिलेटेड टू द सर्कल भी सम्स दिए गए हैं। तो इसके फॉर्मूलाज जानने हैं आपको और इसे वन बाय वन सॉल्व करना है। तो बिल्कुल मत घबराइए, इसमें मैं पूरी हेल्प करूंगी आपको। और उसके अलावा भी अगर कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगी पूरी तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकूं। तो चलिए, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं, फॉर्मूलाज एंड सम रिलेटेड टू द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में आ चुका है पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर दो अलग अलग शब्द है, दैट इज द पेरी एंड मीटर। मतलब पेरी का मतलब होता है कोई भी एक चीज जिसे आप सीधा करके किसी की भी बाउंड्री बना सकते हैं एंड उसे आप मेजर कर सकते हैं, तो उसे आप पेरीमीटर कहेंगे। एरिया तो आपको पता है, कोई भी चीज अगर आप रखते हैं वो कितना जगह कंज्यूम करता है उसे हम एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, दैट इज द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो स्क्वायर स्क्वायर में एक चीज ध्यान रखिए, स्क्वायर के जो ये एजेस होते हैं ना, ये चारों तरफ से बराबर होते हैं। यही डिफरेंस होता है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का क्या होता है, दो साइड एक जैसे होते हैं, उसके दो ऑपोजिट साइड भी एक जैसे होते हैं। ओके, हम बात स्क्वायर का कर रहे हैं तो पहले स्क्वायर की बातें कर लेते हैं। तो स्क्वायर का ये देखिए, ये जो एजेस होते हैं ना, ये चारों तरफ से बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये एजेस जो है ये 5 है, ये एजेस अगर 5, ये एजेस अगर 5 है तो सारे एजेस क्या होंगे, 5 ही होंगे। ओके, वैसे ही रेक्टेंगल की अगर हम बात करेंगे तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है ना, वो दोनों दो साइड के लेंथ बराबर होते हैं, एंड ब्रेथ जो होते हैं जिसे आप चौड़ाई कहते हैं हिंदी में, वो दोनों एक जैसे होते हैं। स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे, अगर हम स्क्वायर की पेरीमीटर निकालने की बात करते हैं तो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर मतलब पहले आपके स्क्वायर के तो चार साइड होते हैं, राइट? चार साइड, तो फोर, मतलब फोर। और जो एक जो साइड बोलेंगे या एक एज बोलेंगे तो उसे हम साइड कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। ओके, 4 इंटू साइड। तो अगर मान लीजिए हमारा स्क्वायर का एक साइड 5 है, तो सारे साइड भी 5 होंगे, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू 5 करेंगे। तो 4 5 जा 20, 20 सेंटीमीटर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है या 5 मीटर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5 मीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ओके, 20 मीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अगर वहीं पे हम एरिया की बात करें तो एरिया हम किसे कहेंगे, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे हम एरिया कहते हैं। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, साइड इंटू साइड है। साइड इंटू साइड है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी मेंशन किया है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका साइड कितना है, अगर आपका साइड 5 है तो 5 इंटू आप 5 करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5, तो आपको कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज सिर्फ इतनी है कि अगर मान लीजिए आपको दिया है 5 मीटर, एक साइड का मेजरमेंट आपको 5 मीटर दिया है, तो जब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 मीटर इंटू 5 मीटर जब आप करेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 25 मीटर स्क्वायर।
25 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। वहीं पे अगर आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ मीटर आएगा। तो ये डिफरेंस होते हैं जब आप पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालेंगे, कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर में आपको मल्टीप्लिकेशन दी जाती है, उसकी वजह से मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर होते हैं, लेकिन ये चीज पेरीमीटर में नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, पे जब आपको पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में ये डिफरेंट होता है कि इसके लेंथ जो होती है वो ब्रेथ से अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपके लेंथ और ब्रेथ इसी तरीके से दिखाए जाएंगे, आपको इस तरीके का फिगर भी दिया जा सकता है जहाँ पे ब्रेथ जो है, सॉरी डायग्राम के लिए, जो ब्रेथ जो है वो लेंथ से ज्यादा हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। और लेंथ को एल से रिफर किया जाता है और ब्रेथ को बी से रिफर किया जाता है। कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको लेंथ को लॉन्ग भी कहा जाता है एंड ब्रेथ को विड्थ भी कहा जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। और लेंथ को अगर हम हिंदी में समझे तो इसे लंबाई कही जाती है एंड ब्रेथ को चौड़ाई कही जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोला गया है, तो मतलब आपको इसके एजेस के बारे में पूछा गया है कि आपको एजेस का मेजरमेंट बताना है, टोटली कितना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जाहिर सी बात है हमारा दो साइड का लेंथ बराबर होता है एंड दो साइड का ब्रेथ हमारा बराबर होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए वो ये है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे लेंथ दिया गया है 5 मीटर एंड ब्रेथ आपको दिया गया है 3 मीटर, तो आप इसे फाइंड आउट कैसे करोगे? आप फॉर्मूला यूज करोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करोगे एंड आप यहाँ पे देखो 2 इंटू लेंथ कितना है आपका 5 है, वहां पे आपका ब्रेथ कितना है 3 है, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 इंटू 2 करना है आपको, तो आपका आंसर क्या आएगा 16। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको 5 मीटर दिया है एंड यहाँ पे भी आपको 3 मीटर दिया है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा 16 मीटर विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो हम जान लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जान लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये बहुत इजी सा पार्ट है। तो एरिया, जैसे कि हमने कहा कि लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पे आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे इजी लगता है मुझे, बिकॉज इसमें क्या करना होता है, आपको लेंथ को ब्रेथ से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्क्वायर का ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम एरिया कहते हैं, वैसे ही रेक्टेंगल का ये वाले पार्ट को हम एरिया कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको सिंपली लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये अगर मान लीजिए 5 मीटर है आपका लेंथ एंड 3 मीटर है आपका ब्रेथ, तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाइए, जो सिंपल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज द 5 मीटर इंटू 3 मीटर। ओके, तो 5 3 जा 15 एंड मीटर इंटू मीटर इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। तो ये चीज आप याद रखें एंड होप आपको ये बेसिक सा चीज समझ में आया होगा। इफ यू फेस्ड एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।